अच्छा यार, आज की देख वीडियो में पता है हम लोग थोड़े से ना लिनक्स के कमांड देखेंगे, क्योंकि कहीं पे भी हम लोग कहीं भी काम कर रहे होंगे ना, हमारा वर्जन तो मतलब उबंटू ही चल रहा है ना। अब उबंटू में लोगों को फाइल क्रिएट करना नहीं आती, परमिशन देने नहीं आती, तो सबसे पहले हमें बेसिक कमांड तो पता होना चाहिए। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि कभी भी आप सर्वर पे काम कर रहे हो ना, तो अपना रूट यूज़र से नहीं करो। अब रूट यूज़र से इसलिए नहीं करो क्योंकि रूट यूज़र आप कोई भी कमांड चलाओगे ना, आपसे कोई परमिशन नहीं मांगते, डायरेक्ट चल जाती है, क्योंकि उसके पास रूट प्रिविलेजेस होती हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है हम एक सिंपल यूज़र बना लें। तो हम मैं रूट यूज़र में एसएसएच के थ्रू कनेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक नया यूज़र बना दूँ, ऐड यूज़र, और यूज़र का नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल जवाद दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये पासवर्ड पूछ रहा, पासवर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है। बाकी और भी इंफॉर्मेशन तुम भर सकते हो, लेकिन मैं इंटर इंटर करके, ठीक है। अब मुझे इस यूज़र के अंदर ना शिफ्ट होना है, एसयू जवाद, ठीक है। लेकिन अब पता है एक सीन क्या हुआ, ये देखो, अगर मैं इधर जाऊँ तो मैं दिखाऊँ स्लैश एच एन एच के अंदर, सही है। मैं एक जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टरी, अच्छा अब मैं ना तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को ना अपने रूट यूज़र से भी यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब सेम सर्वर है, यहाँ पे रूट यूज़र है और यहाँ पे सिंपल यूज़र बना हुआ है, ठीक है। क्या हो गया, आई पी एड्रेस ही, अच्छा आई पी एड्रेस डिफरेंट दिया। आई पी एड्रेस दिखाइए ज़रा, एक मिनट। 3.67.11.228 आई पी एड्रेस गलत थी, इस वजह से मसला कर रहा था, वरना पासवर्ड तो मेरा पहली बार में भी ठीक ही था, ठीक है। मैं सेम तुम्हें दिखाता हूँ, दोनों एक ही सर्वर, एक ही जैसे, मतलब यहाँ पे भी आके एल एस करा और यहाँ पे भी करेगा, देखो सेम आ रहा है बिल्कुल, सही है। मैं ना रूट से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जो नया यूज़र बनाया ना उसके सिर्फ मैं जो है ना उसको सिर्फ एक ही डायरेक्टरी का एक्सेस देने जा रहा हूँ, उसके अलावा ना वो कहीं पे क्रिएट कर पाए, ना रीड कर पाए, और कुछ भी नहीं कर पाए। तो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई फॉर एग्जांपल जवाब की, सही है। और मैं ना इसको सी एच मोड से ना परमिशन दे रहा हूँ सबकी, रीड राइट एग्जीक्यूट सब दे रहा हूँ। तो यहाँ करके मैंने 777 डाला और जवाब कर दिया, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ना मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अब मैं अगर एल एस करूँ ना, देखो जवाब का कलर चेंज आ रहा है, क्योंकि जवाब को अभी कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जवाब को सी एच मोड से परमिशन देने जा रहा हूँ, सी एच मोड -R, मतलब जितने भी मेरे नॉर्मल यूज़र हो ना, वो जवाब वाली सिर्फ डायरेक्टरी पे एडिट डिलीट वगैरह कर सके, मतलब और रूट वाली चीज़ें नहीं छेड़ा हूँ। तो मैंने क्या किया, 4 बार 3 बार 7 का मतलब ये रीड राइट एग्जीक्यूट सब परमिशन दे रहा हूँ मैं इसको, मैंने जवाब की डायरेक्टरी कर दी। अब तुम अगर जवाब के कलर देखो ना, देखो जवाब का कलर चेंज है, ठीक है। अब अगर जवाब इसमें आए ना, फॉर एग्जाम्पल जवाब के अंदर जाए, तो डायरेक्टरी वो क्रिएट कर सकता है। लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसके चलो अंदर की फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ। फाइल क्रिएट करने के लिए हम विम यूज़ कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल ही होता है, विम या वी आई से भी होता है। अब जैसे विम करा, मैंने फाइल का नेम दिया टेस्टिंग, सही है। अभी आगे इतना टर्मिनल के ऊपर एक फाइल मतलब ओपन कर दी। अब अगर मुझे उसमें एडिट करना कुछ भी, सबसे पहले आई दबाओ, ये देखो तुम यहाँ पे देखोगे ना इंसर्शन मोड के अंदर आ गया। अब जैसे इस फाइल के अंदर मैंने लिख दिया हाई। अब इसको सेव करने का तरीका क्या है, सबसे पहले दबाओ स्कैफ, फिर दबाओ Shift:W। अब ये फाइल सेव हो गई है। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना, देखो शो हो रही है टर्मिनल। अगर मुझे इस फाइल का कंटेंट अपने टर्मिनल के ऊपर देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा, कैट करके देखूंगा, ठीक है। ये देखो आ गया। यानी अभी तक हमने क्या किया, एक सिंपल यूज़र बनाया और उस यूज़र को मतलब परमिशन दे के ना रीड राइट वगैरह की दी थी इस फोल्डर के लिए। अब अगर मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाऊँ, इस डायरेक्टरी से बाहर आके अगर मैं एक डायरेक्टरी भी क्रिएट करना चाहूँ ना, टेस्ट की कोई, ये देखो आ रहा है परमिशन डिनाइड कर, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको महदूद कर दिया जवाब के अंदर तक। जितने भी नॉर्मल यूज़र हों सिर्फ जवाब के अंदर ही खेलेंगे, इससे बाहर नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत कमांडें हैं कि हमें पता होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी डायरेक्टरी के अंदर मूव करना, जैसे एल एस क्या करता है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी कर देता है, ये सारी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। अब अगर मैंने किसी स्पेसिफिक के अंदर जाना, मैंने सिंपल टैब भी दबाऊंगा ना थोड़ा सा लिखने के बाद, तो वो सजेशन दे देता है। अब इससे आगे एल एस करा, ये फाइल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे अपने रिसोर्सेज चेक करने, रैम कितनी यूजेज पे लगी हुई है, मतलब सही है, तो क्या एस्टॉप है, एस्टॉप बाय डिफॉल्ट ये उबंटू पे जो होता है ना, ये AWS वाले इसमें होता है, अगर नहीं हो तो APT इंस्टॉल चला लो,
अब यहाँ पे देखो मुझे दिखा रहा है कि भाई 2 GB रैम है, 1 कोर प्रोसेसर है। अगर आपके 2 होंगे तो यहाँ पे 2 आ रहे होंगे, ठीक है। बाकी कितनी देर से रनिंग है, अप एंड रनिंग है, 7 दिन से अप एंड रनिंग है। अगर मैं इसको भी वहाँ पे 1.2 के टर्मिनल पे यानी लाइट सेल पे यहाँ पे जाके ऑफ कर दूँ ना इस वाले को, और दोबारा अप टाइम चेक करूँ, तो ज़्यादा ज़्यादा 2-3 मिनट आ रहा होगा क्योंकि उसी वक्त स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन 7 दिन से मैंने बन ही नहीं किया इसको, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ही लिनक्स की कमांड आनी चाहिए। अब इस तरीके से देखो, मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जवाब के अंदर एक टेस्टिंग की फाइल दिख रही है, अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अपने इस इधर से ना, मतलब एक इधर से क्या बोलेंगे, लोकल सिस्टम से रिमोट पे अगर मुझे कुछ भेजना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ फोल्डर बनाता हूँ, जैसे मैं रख देता हूँ HTML का एक फोल्डर बनाया मैंने, ठीक है। HTML के अंदर गया, HTML के अंदर के जाने के बाद VS कोड खोल लो इसे, सॉरी यार, टर्मिनल खोलूँगा मैं यहाँ पर एक टर्मिनल खोल लेता हूँ, मतलब एक VS कोड खोल रहा हूँ सिंपल, ठीक है। इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक फाइल बनाई index.html की, या पहले हाँ चलो index.html बना लेता हूँ, index.html, ठीक है। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, नहीं आती, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं क्या करूँगा, अपने लोकल सिस्टम से रिमोट के ऊपर ये फाइल को भेजूंगा थ्रू टर्मिनल, HCP प्रोटोकॉल को यूज़ करूँगा, सही है। SCP होता है, ठीक है। अब मैं इस फाइल को अपने टर्मिनल पे कैसे डालूंगा, मतलब ठीक है, मैं अगर फॉर एग्जांपल इधर आऊँ तो मैं दिखाऊँ, ये मेरा लोकल सिस्टम वाला टर्मिनल, ठीक है, एक फाइल बनी हुई। तो अब मुझे क्या करना है, फाइल भेजनी है ना वहाँ पे, तो मैं कैसे भेजूंगा और कहाँ भेजनी है ये भी देखना पड़ेगा। अब मैं कहाँ कौन से लोकेशन पे भेजना चाह रहा हूँ, अगर PWT करके दिखाऊँ, जवाब पे भेजना चाह रहा हूँ, तो इसको लिखने का तरीका SCP, सबसे पहले चेक कर लो सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है। देखो है इंस्टॉल, ये बता रहा है यूजेज किस तरीके से करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले SCP मैंने करा, ठीक है, मैंने बोला index.html, ठीक है, index.html, और कहाँ भेजनी है, मैं रूट यूज़र के थ्रू भेज रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद रीड राइट की परमिशन सब है, तो मैं इसके थ्रू भेज दे रहा हूँ। आप दूसरा यूज़र भी ट्राई करके देख लेना, कोई मसला है। IP एड्रेस आपको डालनी पड़ेगी अपने सर्वर की 3.67.11.228, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल SCP सिक्योर शेयर प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, ये इंडेक्स फाइल का नाम है, root@ और ये आपका IP एड्रेस आ गया, ठीक है। अब आपको उस सर्वर पे कहाँ डालने, मैंने बोला ना लोकेशन भी पता करनी पड़ेगी ना, तो मैंने PWD से पहले उठाया, बताइए, मैंने यहाँ कॉपी करा, यहाँ पे मैंने करा पेस्ट। कभी कभी एरर आते हैं, और एरर आए तो उसी से बंदा ज़्यादा सीखता है ना, कभी कभी आप सही भी कर रहे होते हो, मसला आ रहा होता है। अब ये देखो पासवर्ड पूछ रहा मुझसे रूट का, मैं अपना पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, जो भी मेरा पासवर्ड है, ठीक है। अब ये देखो इसने फाइल भेजी, कितनी जल्दी भेजी इसने फाइल। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं करूँ ls, ये देखो आ गई वही फाइल। अगर मैं तुम्हें कैट करके दिखा पाऊँ index.html को, ये देखो यही करा था हेलो वर्ल्ड, यानी हमने सिंपल टर्मिनल के थ्रू अपने लोकल सिस्टम से रिमोट पर फाइल भेज दी, ठीक है। अब लोगों को ना कभी कभी ये चीज़ें मुश्किल लगती है, तो उसके लिए एक और तरीका हमारे पास, हम फाइल जिला यूज़ कर लें। फोल्डर भेजने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, फोल्डर भी भेज के दिखा दो। फोल्डर भेजने का तरीका इसलिए डिफरेंट है, अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो कि VS कोड का है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दूँ ना, जैसे ये फोल्डर ही है ना, हाँ फोल्डर है, जैसे मैंने बनाया बिल्ड, जैसे रिएक्ट का होता है ना, बिल्ड बना दी, बिल्ड के अंदर मैंने एक और फोल्डर फाइल बनाई, होम बना लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ना, home.html बनाई, इसके अंदर मैंने क्या किया, ठीक है। अब एक मिनट रुको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक फ़ाइल बनाई, फ़ाइल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने अगेन हेलो वर्ल्ड ही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इस बिल्ड के पूरे फोल्डर को उठा के मैं भेजूँ, तो ये जो मैंने तरीका बताया था ना, ये वाला, मेरा दो टर्मिनल खुलेगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला तरीका जो मैंने बताया था ना, जो ये वाली कमांड मैंने चलवाई थी, ये सिंपल फाइल के लिए होती है। फोल्डर के लिए तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिंपल एक फ्लैग लगाना पड़ता है तुम्हें,
अब वो फ्लैग कैसे लगेगा, सिंपल यहाँ पे है, यहाँ पे एक फ्लैग तो -R, और -R के बाद मैं फोल्डर का नाम देता हूँ, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब मैंने चलाई ये कमांड, दोबारा ये पासवर्ड ऑथेंटिकेट करेगा, सही है। ऑथेंटिकेट करने के बाद ये क्या करेगा, पूरे फोल्डर को उठा के वहाँ भेजेगा। अब तुम देख लो कितनी जल्दी जा रही है। अब अगर मैं LS करके दिखाऊँ, ये देखो बिल्ड का फोल्डर आ गया एक, ये अगर तुम देखो, अब इस बिल्ड के फोल्डर के अंदर जाके वैलिडेट कर लेते हैं जो हमने भेजा, क्या वही गया है या नहीं गया, ठीक है। अब अगर मैं कैट करूँ, ये देखो home.html बनाए थे ना, वही किया। अब home.html को कैट करवाया मैंने, ये देखो। यानी बेसिक लिनक्स की कमांड चलाना भी आनी चाहिए, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टर्मिनल के थ्रू कैसे मैं लोकल से रिमोट पे भेज रहा हूँ, ठीक है। आपको बेसिक यूजर बनाना आना चाहिए, आपको परमिशन देना आना चाहिए, तो काफी चीज उसमें मैंने बताई। जो फोल्डर पहले से क्रिएट थे तो उसकी परमिशन पहले से ग्रांट होती है। पहले से ग्रांट नहीं, जो मैंने सिंपल अभी एक फोल्डर बना के कलर चेंज था ना पहले से, जो हाँ। पहले बनी थी, तो जो जावात का यूजर बनाया था तो पहले से परमिशन होती है उसके बाद। नहीं, उसके पास कोई, जब हम नया यूजर बनाते हैं ना, उसके पास कोई परमिशन पहले से कुछ भी नहीं होती है। अभी मैं चाह रहा हूँ, मैंने इसको परमिशन भी एक तरीके से नहीं दिया, मैंने तमाम यूजर्स के लिए ना, जो मतलब प्रिविलेज, रूट प्रिविलेज नहीं रखते, उनके लिए एक फोल्डर मैंने वो कर दिया, मतलब एलोकेट के सब इसी में काम करें, ठीक है। मतलब ये भी होता है कि अगर मैं चाहूँ ना अपने रूट यूजर से अपने Ubuntu या जावा यूजर को राइट की भी परमिशन दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं वहां नहीं घूम रहा, अभी मैं सिंपल जो बेसिक चीज है ना वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गई। अब अच्छा, पिछले बार जब हम लोगों ने बनाई थी वीडियो, तो हम लोगों ने क्या किया था, इस पर एनजीनिक्स को भी इंस्टॉल किया था, ठीक है। अब हमें अगर देखना हो कि भाई एनजीनिक्स चल भी रहा है या नहीं चल रहा, तो कैसे देखूंगा, सिस्टम, एक तो सिस्टम CTL से भी देख सकते हो, एक और तरीका होता है सर्विस एनजीनिक्स स्टेटस, ये देखो चल रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे देखना डॉकर चल रहा है या नहीं चल रहा, तो डॉकर PS कर लो, अगर कोई एरर नहीं आता डीमन से, सही है। लेकिन अब देखना एक एरर आएगा, बोलेगा परमिशन डिनाइड, क्योंकि आपके जो जावात यूजर है ना, उसको परमिशन ही नहीं है डॉकर के कमांड चलाने की। तो इससे देख लो कितना एनवायरनमेंट को हमने कंट्रोल में रखा हुआ है। हर किसी को थोड़ी मतलब दे देंगे उठा के कि ये भाई आप ये भी लो ये भी लो, मतलब नहीं। तो अगर मैं sudo docker ps करता हूँ ना, तो ये मुझसे पहले पासवर्ड पूछेगा, जवात इज नॉट इन द सोर्स, मतलब इस वाले यूजर को परमिशन नहीं, हमें डॉकर की परमिशन देनी पड़ेगी। तो हम ये कि नेक्स्ट वीडियोस में ये भी करेंगे कि एक नॉर्मल यूजर जो बनाया है ना हमने, उसको हम लोग क्या करेंगे, डॉकर का एक्सेस भी देंगे। अभी तुम्हारे सामने देख रहे हो यार, है ना, ये डॉकर की कमांड नहीं चला पा रहा है वाला यूजर, तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो आज का जो बेसिक वो था ना पर्पस पर वीडियो बनाने का, वो यही था कि बेसिक कमांड चलानी आनी चाहिए, फाइल क्रिएट करनी आए, ठीक है। आपको कोई फाइल सिक्योर सेल के थ्रू डाले। अच्छा, बहुत सारे यूजर होते हैं ना, वो बोलते हैं यार हमें ना टर्मिनल के थ्रू नहीं भेजना, हालांकि टर्मिनल के थ्रू डाटा बड़ा फास्ट जा रहा है। तो फाइल जिला भी एक चीज़ है। फाइल जिला में क्या करता हूँ, अपना IP एड्रेस डालता हूँ 3.17.67.11 अच्छा 228, ठीक है। अब यहाँ मैं अपना रूट यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे राइट करनी है ना फाइल एक तरीके से। admin@ पोर्ट जो होती है 22 डालो, बाय डिफॉल्ट 22 होती है, ठीक है। अब जो मेरे लेफ्ट साइड पे चीज होती है ना, ये आपका है क्या, लोकल सिस्टम, और ये क्या होता है आपका सर्वर होता है। मैंने क्या सर्वर के अंदर एक HNS के अंदर बनाई थी टेस्टिंग, देखो सारी डायरेक्टरीज आ गई थी सर्वर की। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे में जाके देखो जवात में, ठीक है, जवात के अंदर ये देखो एक बिल्ड का फोल्डर है और एक इंडेक्स का टेस्टिंग है, मतलब सारी चीजें करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस फोल्डर का नाम देता हूँ फाइल जिला, ठीक है। फाइल जिला के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इंडेक्स की फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं पता क्या करता हूँ, ये 1 मिनट पूरा यही पेस्ट कर देता हूँ उठा के यार, ठीक है। बस यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल जिला, सही है, समझ में आया इतना। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज को ना मैं यहाँ खोलूंगा टर्मिनल के थ्रू ना, मैं पाथ कॉपी कर रहा हूँ बस सिंपल ना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। अब मैं काम ये करूँगा कि ये जो लेफ्ट साइड पे ना, ये मेरा लोकल सिस्टम है। ये देखो मैंने ये वाला फोल्डर बनाया था, मैं जो है इस फोल्डर को उठा के सर्वर पे पहुँचाना, सिंपल यूँ कॉपी करो,
कॉपी करने के बाद ना, कॉपी नहीं, सिंपल एक ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन होता है ना, वो है। ठीक है, अगर पहले से होगा ना वो ओवरराइट का भी, तो मैं पॉपअप देगा कि ओवरराइट कर दूं क्या मैं उसको, लेकिन अभी तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है मेरे हिसाब से। फाइल जिला खोलो, फिर फाइल जिला भी भारी है आपके, मतलब रैम पे लोकल पे भी जगह लेगा इतना, तो मुझे तो नहीं लगता ज़्यादा अच्छा, मुझे वही चीज़ लगती है। अब अगर एल एस करूँ ना, पीछे आ गया, कौन सा फोल्डर था, जवाब के अंदर था ना फाइल जिला, ये देखो फाइल जिला आ गया, ये रहा। इस फाइल जिला के अंदर अगर मैं जाऊँ, ठीक है, ये रही फाइल आ गई। अगर मैं इसको कैट करके दिखाऊँ तो मैं, ये देख लो फाइल जिला कब आ रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, हम क्या करेंगे, HTML को या रिएक्ट की बिल्ड हो, उसको किस तरीके से इंजीनियर्स के ऊपर रन करना है ना, ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी का सेशन तो यहीं ख़त्म कर दें।